हेलो फ्रेंड्स, अगर आप डार्क वेब के बारे में कुछ नहीं जानते तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। इस वीडियो में आप डार्क वेब के बारे में पूरी डिटेल में जानोगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोग जब इंटरनेट के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि इंटरनेट में सिर्फ अपने डे टू डे काम जैसे कि वीडियोज़ देखना, न्यूज़ चेक करना, ऑनलाइन बुकिंग, सोशल मीडिया यूज़ करना, बस यही होता है। बट ये तो बस यही दुनिया है जो आप सतह पर देखते हो। इसकी गहराई में भी एक बहुत ही अलग इंटरनेट की दुनिया है जो टेररिस्ट, क्रिमिनल्स, टॉप सीक्रेट जासूस, हाई सिक्योरिटी वाले लोग एक्सेट्रा हर दिन एक्सेस करते हैं। लेकिन आप और मैं चाह कर भी उन्हें कभी ट्रैक नहीं कर सकते। हम तो क्या दुनिया के बेस्ट से बेस्ट पुलिस एजेंसीज भी नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, ये लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं इंटरनेट से? आप इंटरनेट को कुछ इस तरह से समझिए। इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं हमारे ऑर्डिनरी ब्राउज़र से, जैसे कि गूगल क्रोम, सिर्फ छोटा सा वेब का हिस्सा यूज़ करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 4% तक ही आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो अपने ब्राउज़र और सर्च इंजन से। एक ग्राफ एस्टिमेट के अनुसार इंटरनेट में 1.8 बिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव साइट्स है, जिसमें कि कुछ साइट जैसे कि गूगल, विकिपीडिया, अमेज़न, रेडिट एक्सेट्रा पब्लिक साइट्स है और जो हम लोग रोज़ाना एक्सेस करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी के साइट्स इलीगल या अनयूज्ड है। इंटरनेट के बड़े हिस्से के वेबसाइट्स भी कम्प्लीटली लीगल होते हैं, लेकिन यहाँ डाटा थोड़ा अलग किस्म का होता है और एक आम इंसान से छुपाया रखा जाता है कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। और यहाँ पर पब्लिक के प्राइवेट रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, बैंक ट्रांजैक्शन, मेडिकल रिकॉर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एक्सेट्रा स्टोर की जाती है। डार्क वेब डीप वेब का ही एक इंटरनेट पार्ट है जिसमें आईपी एड्रेस यानी ऑनलाइन आइडेंटिटी वेब सर्च इंजन से छिपाई रखी जाती है और ये सभी वेबसाइट्स सिर्फ एक स्पेशल वेब ब्राउज़र से ही एक्सेस किया जा सकता है। डार्क वेब का कंसेप्ट ही बिल्कुल अलग है। डार्क वेब के वेबसाइट सिंपल गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज या किसी और ब्राउज़र से एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता है और इनका डोमेन नेम .in और .com ना होकर .onion होता है। अब ऑनियन यानी प्याज, ऐसा नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कुछ ही देर में हम जानने वाले हैं। तो जिस तरह से हम अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से बुक्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा ऑनलाइन मंगाते हैं, उसी तरह टेररिस्ट, ड्रग स्मगलर्स, इलीगल एनिमल पार्ट्स, फेक करेंसीज, फेक पासपोर्ट डीलर्स, क्रेडिट कार्ड हैकर्स एक्सेट्रा डार्क वेब से इलीगल और खुफिया ट्रांजैक्शन करते हैं क्योंकि उन्हें कंप्लीट प्राइवेसी और सिक्योरिटी मिल जाती है। लेकिन अब ये सवाल आना आम बात है कि ये अगर इतनी खतरनाक चीज़ है तो इसे क्रिएट किसने किया और इसे बंद क्यों नहीं कर देते? फ्रेंड्स, मेरे मन में भी बिल्कुल यही सवाल था जब मैं इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। तो इसे समझने के लिए चलते हैं थोड़ा अतीत में। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हमें इंटरनेट शुरुआत में मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए किए गए रिसर्च के बदौलत मिला था। बिल्कुल उसी तरह 2002 में यूएस के नेवल रिसर्च लेबोरेटरीज को लगा कि उनके कम्युनिकेशन बिल्कुल खुफिया तरीके से नहीं हो रहे थे और उन्हें सिक्योरिटी सिस्टम को अपडेट करना था जिससे कि कोई भी उनके कम्युनिकेशन को एक्सेस ना कर सके। और इसलिए उन्होंने एक ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जिसे फिर रिलीज करने के बाद नाम दिया गया दी ऑनियन राउटर, यानी शॉर्ट में टॉर सॉफ्टवेयर। अब जैसे प्याज या ऑनियन में बहुत सारे लेयर्स होते हैं और सभी लेयर्स कर्व होते हैं, स्ट्रेट नहीं, उसी तरह डाटा भी नेटवर्क में कभी भी एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में स्ट्रेट नहीं जाएगा बल्कि दुनिया भर के कनेक्शन से रीड आउट होते हुए जाएगा और इसलिए यूज़र को ट्रैक कर पाना लगभग नामुमकिन है। और डार्क वेब में आप सिर्फ टॉर यानी कि द ऑनियन राउटर के ज़रिए ही वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं और वेबसाइट्स भी एकदम एनोनिमस होस्ट होते होंगे। और बिल्कुल इसी तरह डार्क वेब यूज़र के लोकेशन और उनका आईपी एड्रेस को छुपा कर रखता है जिससे कि उन्हें ट्रैक नहीं किया जा सके और उनके ब्राउजिंग हिस्ट्री का भी पता ना लगा सके। वैसे तो ये सॉफ्टवेयर शुरुआत में सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन के लिए थी, लेकिन बाद में यूएस मिलिट्री ने इस सॉफ्टवेयर को थोड़े इरेस्पॉन्सिबल और सेंसर देश जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान के रेबल्स को यूएस गवर्नमेंट के साथ सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करने को दिया
ताकि उन रेबल्स और यूएस गवर्नमेंट के बीच कम्युनिकेशन सीक्रेटली हो पाए। लेकिन फिर धीरे धीरे ये वहाँ से लीक होकर पब्लिक होना शुरू हो गया और आज डार्क वेब को हर तरह के लोग यूज करना शुरू कर दिए हैं, अच्छे और बुरे दोनों, लेकिन शायद क्रिमिनल्स ज़्यादा। अब तो कोई भी इंसान ईमेल, वेबसाइट या पर्सनल मैसेजिंग के थ्रू डार्क वेब पर अपने सीक्रेट कॉन्टैक्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और कोई भी तबाही मचाने वाले मैसेज एक्सचेंज कर सकता है और किसी को भी भनक तक नहीं पड़ेगी। हमारे ही देश इंडिया में वैसे डार्क वेब के वेबसाइट एक्सेस करना इलीगल नहीं है, लेकिन उन्हें यूज़ करके कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करना इलीगल है। डीप वेब और उसके अंदर के डार्क वेब तो सिर्फ टॉर में चलते हैं और उसका यूज़ ज़्यादातर प्रोफेशनल हैकर्स करते हैं। अगर हम टॉर के थ्रू अनसिक्योर डार्क वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो किसी का आपके डिवाइस को हैक कर देने की संभावना बहुत हाई होती है। अब डार्क वेब में इलीगल एक्टिविटीज़ तो होती ही है, लेकिन उसमें कुछ सीक्रेट काम भी होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक रिसर्च के ब्लूप्रिंट्स को कुछ गलत लोग से सेफ और सिक्योर रखना। लेकिन ऑफ कोर्स ये सब टेक्निकली प्रोफिशिएंट लोग द्वारा किया जाता है और एक एवरेज इंसान नहीं करता। अगर कोई इंसान टॉर ब्राउज़र डाउनलोड भी कर ले, जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है, तो भी उसके बाद उसे पता नहीं चलेगा कि अब जाना कहाँ है। टॉर के वेबसाइट्स गूगल या यूट्यूब की तरह नहीं होते कि बस टाइप किया और आप पहुंच जाओगे। आपको पहले वेबसाइट्स के नाम पता करने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और सीक्रेटेबल होते हैं, या फिर आपको बहुत से हिडन चीज़ों के अनलिमिटेड लिंक्स मिलेंगे, जो वैसे तो एक्टिव ऑनियन वेबसाइट्स होंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा और वो आपको किसी इलीगल साइट तक पहुंचा देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी का दुनिया में सदुपयोग हो रहा है, तो इसका मिसयूज़ होना भी बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन आपको इस सबको एज ए रियलिटी एक्सेप्ट करके इन सब से दूर रहना ही सही है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला और वीडियो को शेयर करें। जो डार्क वेब के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें भी डार्क वेब की सच्चाई का पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।